अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, इसमें लिखा है कि सी फिगर 6.20। ये फिगर, इस फिगर का नंबर क्या है? 6.20। इस फिगर पे बात कर रहा है, ठीक है। इसी फिगर पे कह रहे कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जो लाइन एल है ये बाइसेक्ट कर रहा है किस लाइन को? एंगल ए को। ये जो एंगल ए है, ये एंगल, ये लाइन एल इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। मतलब हाफ इधर हाफ इधर। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी एक पॉइंट है किस पे? इस लाइन एल पे, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। कह रहे कि ये जो बी पी और बी क्यू है ये दो परपेंडिकुलर्स हैं। कहाँ से ड्रा किए गए? पॉइंट बी से। किस पे? ये जो एंगल ए है इसके आर्म्स पे। ये दो आर्म्स, ये एंगल ए है, इसके आर्म्स ये और ये है, ठीक है। तो इन एक तो ये परपेंडिकुलर इस आर्म पे, और इस बी पॉइंट से दूसरा परपेंडिकुलर ये इस आर्म पे, ठीक है। शो दैट, हमें दिखाना है, फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। जो ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल को? ट्रायंगल ए क्यू बी, इस ट्रायंगल को। ये दो ट्रायंगल्स हमें दिखाना, ये क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना बी पी इक्वल टू बी क्यू। बी पी और बी क्यू इनकी लेंथ सेम है, या दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी जो है ये इक्वी डिस्टेंस है जो एंगल ए के आर्म्स, एक आर्म ये है एक आर्म ये है, मीन्स ये जितना इस आर्म से दूर है ये पॉइंट भी उतना इस आर्म से दूर है ना। इसका मतलब बी क्यू और बी पी सेम है, ठीक है, उनकी लेंथ सेम। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, ये ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या है? एंगल, देखिए एंगल पी ए बी, ये एंगल किस एंगल के बराबर? क्यू ए बी, इस एंगल के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन एल है ये इस ए एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, because line L bisects एंगल A, ठीक है। पी ए बी एंगल और क्यू ए बी ये दो एंगल्स इक्वल है, क्योंकि ये जो लाइन L है ये इस एंगल A को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, ठीक है। एंगल ए पी बी, देखिए ये एंगल ए पी बी, ये एंगल इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। क्यों? क्योंकि ये भी इस पे परपेंडिकुलर, ये भी इस पे परपेंडिकुलर, दोनों का मेजर होगा, इस एंगल का भी इस एंगल का भी, इनका मेजर होगा 90 डिग्री, बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों का मेजर 90 डिग्री है, तो ये इक्वल बन गए, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी, अब ए बी क्या है? ये कॉमन है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी, बिकॉज कॉमन,
अब देखिए इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर, उसके बाद इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर, और एक साइड इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर। मीन्स इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इसी तरीके से इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इनके बार इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड बराबर हैं इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय विच रूल, बाय एंगल 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 साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये दिखाना कि ये दो इक्वल है, BP और BQ। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये साइड इसी के बराबर, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। इसका मतलब देखिए ये अगर इस पे पड़ेगा, ये एंगल इस पे, ठीक है, ये इसी पे, मीन्स हमें ये अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर हम ये इस एंगल ये एंगल इसके बराबर ये इस पे डालेंगे तो P इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब BP और BQ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देयरफॉर BP इक्वल टू BQ बिकॉज CPCT, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो ये था